हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है डे 22 ऑफ स्टॉक एनालिसिस सीरीज। देवयानी इंटरनेशनल का चार्ट हमने आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। देवयानी इंटरनेशनल को आज हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हम एक स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ हमने शुरू की हुई है जिसका आज डे 22 है, जिसमें हम डेली एक पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस करते हैं आप सबके सामने, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, आई एम नॉट वेल थोड़ा बहुत, सो आपको थोड़ी सी आवाज़ में चेंजिंग दिखेगी, सो प्लीज़ कोऑपरेट। देवयानी इंटरनेशनल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने अभी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। देवयानी इंटरनेशनल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक कंपनी है जो फ्रेंचाइजीज़ वगैरह में डील करती है। किन 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 की फ्रेंचाइजीज़ में डील करती है, जैसे KFC, कोस्टा कॉफ़ी और भी काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज़ में ये डील करते हैं। तो 2021 सितंबर में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। जो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने नाम नहीं सुना होता। तो लिस्टिंग प्राइस वाज नियर अबाउट 141 समथिंग। थोड़ा सा करेक्शन आया 114 के आसपास। उसके बाद वी कैन सी ए रैली 196 के आसपास, हमको एक रैली देखने को मिली। उसके बाद प्राइस ने एक रेंज बना ली 196 से, अगेन वही सेम रेंज 135, फिर 218। अब एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम इसको ड्राइंग को रिमूव करके आपके लिए बहुत अच्छे से एक एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको सिखाने के लिए है कि आप किस तरीके से किसी भी चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अपना माइंडसेट आप यहाँ पे बना सकते हैं किसी भी चार्ट को लेके कि किस तरीके से आपको चार्ट देखने चाहिए। तो वो वीडियोस हम आपके लिए लेके आए हैं। मतलब एक होता है ना कि आपको चार्ट देख के पता लगे कि मार्केट या चार्ट कहाँ जाना चाह रहा है या क्या कह रहा है। इसी प्रकार आज हम देवयानी इंटरनेशनल के बारे में आपको बताएंगे। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, जो हम आपको जिस टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस आपको करें, या मंथली टाइम फ्रेम, जो भी, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे कहीं पे मंथली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस की है, तो आपको ना माय डियर फ्रेंड्स उन्हीं में ही, उसी टाइम फ्रेम पे ही आपको एनालिसिस करना है। सपोज मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में एक मेरा नज़रिया या मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बाइंग है मेरे नज़रिए से या सेलिंग है मेरे नज़रिए से, मेरे एक्सपीरियंस से। तो अगर आप वही चीज़ डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें कि 2-3 दिन आपको या एक हफ्ता आपको सेलिंग ही दिखे, आप कहेंगे सर ये तो रिवर्स हुई नहीं। मैं प्रोबेबिलिटी आपको ये बता रहा हूँ कि हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और उसके हिसाब से आप वेट करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। अब यही चीज़ आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, आपको चार्ट अलग दिखेगा। वो 2-3 दिन जो आप चार्ट देखोगे उसमें आपको एक अलग मूवमेंट देखने को मिलेगी। और यही आपको जिस टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर चार्ट की, आप उसी टाइम फ्रेम पे ही देखें। काफ़ी लोगों के हमको DM आया पिछले दिनों में, तो तभी हमने आपको ये चीज़ डिस्क्लेमर बताई। और दिस वीडियो इज़ फॉर अगेन एजुकेशन पर्पस ओनली। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप भी अगर इस चार्ट को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही देखें। अगर आप भी स्टडी करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे करें, क्योंकि आप डेली पे करेंगे आपका प्रोस्पेक्टिव अलग होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, है ना। चलो लेट्स गो। अभी हमें एक सिंपल सा ये देखने को मिला कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई बना रहे हैं, और जो लोज है वो भी हाई बन रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से अप ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड के ये एक तरीके से एक बॉटम पे हमें सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है हमारे लेवल्स यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हायर हाई चल रहे हैं, तो 1, 2, 3, ये 3 हाई को हम अगर मिला दें, 2 या 2 से हम ज़्यादा पॉइंट को जब भी मिलाते हैं वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। तो फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहली बात, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट मिले। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4th टाइम इसको टच किया। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। अब हम चलते हैं एक सपोर्ट बनाने की तरफ। वन, देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। 4 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं, एक सपोर्ट बन गया। यानी कि प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है, जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने ये नज़रिया आपके लिए बनाया। अब हमारा एक्सपीरियंस हम क्या कहता है यहाँ पे कि प्राइस अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, अगेन आई एम सेइंग वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 2 या 3 कैंडल, एंड एक अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। वी कैन सी कि अगर फॉर एग्जांपल 2 या 3 कैंडल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक वीकली कैंडल मिलती है जो उस रेंज को ब्रेकआउट करे,
जो रेंज यहाँ पे ये बना सकता है, पहली चीज़ हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो वी कैन सी अ लॉन्ग बिल्डअप हेयर विद द स्टॉप लॉस बिलो दिस चैनल और बिलो द एरिया जो ये रेंज में कंसोलिडेट करेगा आने वाले टाइम में, एंड विद द टारगेट ऑफ दिस। पहली चीज़ ये हो सकती है वीकली टाइम फ्रेम में। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है सॉरी, कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, फिर एक रीटेस्ट ले, अगेन यहाँ से एक पुल बैक नीचे की तरफ आए। दूसरी चीज़ ये हो सकती है ब्रेक डाउन करे, फिर एक रीटेस्ट करे इसकी तरफ, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ। तो ये दो नज़रिए अब हमारे यहाँ पे बन रहे हैं इसको लेके, और दोनों नज़रियों में से प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। ऐसे ब्रेक डाउन करे, फिर ऊपर की तरफ आए, रीटेस्ट करे इस सपोर्ट एरिया को जो रेजिस्टेंस बन जाएगा बाद में ब्रेक डाउन करने के बाद, विद द रैली टिल हेयर सॉरी, यहाँ तक। अब यहाँ तक क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन हमें एक सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। पहला सपोर्ट एरिया हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट एरिया हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसको हम एज ए एरिया मार्क करते हैं सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक एरिया होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक लेवल नहीं हो सकता, मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। काफ़ी लोग इसको एज ए लेवल भी देखते होंगे, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं ट्रेड करने के लिए। उन थाउजेंड्स में से मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदा सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे एक्सपर्टीज़ कर ले तो वो स्ट्रेटजी उसको लाइफ टाइम एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे देती है। एक स्ट्रेटजी पे एक्सपर्टीज़ प्लस डिसिप्लिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, आपको इतना ही चाहिए स्टॉक मार्केट में। अब आप सोचेंगे सिर्फ इतना ही, इतने में ही बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आप स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे मेरी वीडियोस देख के, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देख के, बट उसके बाद उसको मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना, वो एक यहाँ पे 90% गेम है साइकोलॉजी की। अगर आप इस बिज़नेस में या ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, दैट्स इट, कि आपको पता है कहाँ बाय कहाँ सेल करना है, कहाँ स्टॉप लॉस करना है, बस उन्हीं रूल्स को ही फॉलो करना है, दैट्स इट। सिंपल है, बट इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। 2 या 3 साल में आप परफेक्ट हो जाते हैं, 2 साल भी मैक्सिमम है। अगर आप दिल से करेंगे तो उससे पहले भी हो जाएंगे, बट दिस इज़ इट, कि आपको अपने साइकोलॉजी को मास्टर करना है। सो पहला नज़रिया हमने आपको बताया, यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इस यहाँ पे एक रेंज बना के एक बुलिश कैंडल बनाए विद गुड वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे एक अच्छी रैली यहाँ तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि ये वापस अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे धीरे, इट कैन टेक टाइम, है ना। पहला नज़रिया ये हुआ, क्योंकि अभी यहाँ पे चार्ट फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे बाइंग नहीं आती है और यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है, सो वी कैन सी कि ये यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद रीटेस्ट करने जब भी आए, सो यू कैन सी ए सेल अपॉर्चुनिटी टिल हेयर। अगेन दिस वाज इट फॉर देवयानी इंटरनेशनल, एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी एंड रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। एंड कोई भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में कुछ भी आप करते हैं, सो रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करें। डोंट रिस्क मोर देन 1% और 0.5% इन ए सिंगल ट्रेड और इन ए सिंगल इन्वेस्टमेंट। सो रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, कितना इन्वेस्ट करना है वो आपको रिस्क से मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर रिस्क 5 रुपीज़ का है और अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको रिस्क लेना 500 रुपीज़ का। तो 5 रुपीज़ का अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ तो 100 क्वांटिटी आप लेंगे, तो 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस 500 रुपीज़, है ना। तो 100 क्वांटिटी आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इफ़ यू हैव 1 लाख रुपीज़। तो इस हिसाब से आप अपना रिस्क कैलकुलेट करके ट्रेड करें। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बुलिश हमें एंट्री देखने को मिलेगी, तो रिस्क क्या होगा, इस लेवल के नीचे या उस जोन के नीचे, ओके। और अगर एक अच्छी बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है सपोज़, तो रिस्क क्या होगा, उस कैंडल का लो, एंड टारगेट वुड बी हेयर। सो यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस दिख रहे हैं 14 पॉइंट्स, इसके हिसाब से हम अपने रिस्क को डिवाइड कर लेंगे। अगर रिस्क हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है, तो रिस्क हमारा 500 रुपीज़ है, तो 500 रुपीज़ को आप 14 से डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी आ जाएगा। सिंपल एज दैट। इतना अगर आप कर लेंगे कि 14
आपको लूज़ करने हैं एक स्टॉक में, तो आप कितनी क्वांटिटी लें? तकरीबन तकरीबन 30 क्वांटिटी के आसपास आएंगी, 30+ उतना ही क्वांटिटी लेंगे आपका 500 रुपीज़ का, आपका मैक्सिमम वहाँ पे लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता है, ये हमें मान के चलना है, तभी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, तभी हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके उतनी ही क्वांटिटीज़ लेंगे, और तभी हम जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। आउट ऑफ 10 अगर हम 6 या 7 टाइम भी करेक्ट हो रहे हैं और हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही है, जैसे यहाँ पे 1:4 रिस्क हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 1:4 रिस्क मिलेगा अगर एक बड़ी कैंडल बनती है, तो हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो 1:4 के हिसाब से हमारा जाने को है 1 रुपये, आने को है 4 रुपये। सो इफ़ आप 10 में से 5 या 6 ट्रेड्स में भी करेक्ट हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो 15 रुपीज़, क्योंकि अगर आप 5 ट्रेड में करेक्ट हो और आपका 4 रुपीज़ एक ट्रेड में टारगेट है, तो 20 रुपीज़ यू गेट आउट ऑफ, है ना, 5 ट्रेड्स। और 5 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो जाने को तो 1 रुपये ही है, आपका नुकसान कितना होगा 5 ट्रेड में? 5 रुपये का। तो 20 - 5, 15 रुपीज़ आप फिर भी प्रॉफिट हो इन 10 ट्रेड्स। तो ये प्रोबेबिलिटी सम गेम है, ये प्रोबेबिलिटी सम बिजनेस है। आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, रिस्क आपका छोटा होना चाहिए, रिवार्ड आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, मनी को आपको मैनेज करना है ना, इस तरीके से आप ट्रेडिंग में अपना सक्सेस मिल सकती है आपको। अगर आपने हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देखें, सीरीज़ का लिंक आपको आगे मिल जाएगा, आई बटन पे भी और आगे भी वीडियो के एंड में। तो सीरीज़ को ज़रूर देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो बायो में या इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का, वहाँ पर जाके फॉलो करें और हमसे आप मैसेज पे बात कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, विश यू सक्सेस इन ट्रेडिंग, फॉलो स्टॉक ट्रेडिंग इजी फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।